हिमालय की तराई में बसे छोटे से गांव कुहासापुर में एक डरावनी कहावत मशहूर थी। सूरज ढलने के बाद अगर कोई औरत पीछे से पुकारे तो कभी पलट कर मत देखना। गांव वाले कहते थे वो कोई इंसान नहीं बल्कि रक्त छाया होती है। शहर का एक युवा लेखक आरव लोक कथाओं पर रिसर्च करने के लिए अपने दादाजी की पुरानी हवेली में रहने आया। वो भूत प्रेत जैसी बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। हवेली सालों से वीरान पड़ी थी, दीवारों पर धूल, हर कोने में जाले और हवेली के पीछे एक पुराना कुआं था जिसके पास एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर लाल चुनरियां, टूटी चूड़ियां और काले धागे बंधे हुए थे। हवेली पहुंचते ही एक बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी दी, अगर रात में कोई तुम्हें पीछे से पुकारे तो मुड़कर मत देखना। लेकिन आरव ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। रात को हवेली में घूमते हुए उसे एक बंद कमरा मिला। अंदर एक पुराना लोहे का बक्सा रखा था। उसमें एक काली किताब और उसके दादाजी का अधूरा पत्र था। रक्त छाया इंसान की हर इच्छा पूरी करती है, लेकिन बदले में उसकी आत्मा ले लेती है। साथ ही उसमें रक्त छाया को सिद्ध करने की विधि भी लिखी थी। आरव को अपनी पुरानी प्रेमिका काव्या याद आई और लालच में आकर उसने तांत्रिक साधना शुरू कर दी। हर रात वो हवेली के पीछे वाले कुएं के पास जाकर मंत्र पढ़ता। पीपल के पेड़ पर बंधी लाल चुनरियां हवा में लहराती रहती और कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आती। लगातार 5 रातों तक साधना करने के बाद छठी रात अचानक तेज आंधी चलने लगी। कुएं का पानी उबलने लगा और उसमें से काली धुंध निकलने लगी। धीरे धीरे वो धुंध एक खूबसूरत लेकिन डरावनी औरत का रूप लेने लगी। लंबे काले बाल, सफेद चेहरा, खून जैसे लाल होंठ और जलती हुई लाल आंखें। वो धीरे धीरे कुएं से बाहर निकली और मुस्कुरा कर बोली, तुमने मुझे बुलाया था आरव। आरव उसकी खूबसूरती में खो गया। तुम कौन हो? वो धीरे से हंसी, जिसे लोग रक्त छाया कहते हैं। अचानक हवेली की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं और अंधेरे में सिर्फ उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। क्या आरव को रक्त छाया का साथ मिलेगा या वो उसकी आत्मा छीन लेगी? आखिर रक्त छाया चाहती क्या है, प्यार या बलि? जानिए आगे क्या होगा पार्ट 2।